रुद्र है, आपका रुद्र इंग्लिश क्लास में स्वागत है। मैं आज इंग्लिश का कुछ सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर ये तीनों का आप समझ लेते तो आपको इंग्लिश समझना और आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखें। नहीं भी देखने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप नए जनरेशन के लोग हैं। कहाँ चलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं। आज सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है दोस्तों? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब समझते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज होता है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का जन्म इसलिए कि अगर जो पर्सन को एक कम्युनिकेशन गैप, मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे को फीलिंग समझ सके, एक दोनों को इमोशन, इसी को इंग्लिश। अगर आप हिंदी भाषा राज्य में रहते हैं, अगर दो भाषा हिंदी हिंदी में बात कर रहे हो तो उसको फीलिंग ऐसा समझ सकते हो। तो कोई हिंदी भाषा राज्य में जन्मा अगर इंग्लिश में बात कर उसको मतलब समझ सकता है, लेकिन उसको फीलिंग बयान नहीं कर पाए। इसलिए आपको लैंग्वेज, अगर जिस नेटिव लैंड मतलब होता है, एक वर्ड होता है नेटिव लैंड। नेटिव लैंड का मतलब होता है जन्म। अगर जन्म हो गया आपका बिहार है तो बिहार स्वाभाविक बात करती है, वहाँ पे हिंदी बोला जाता है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो एक दूसरे के इमोशन और फीलिंग समझ सकते हैं। ऐसा इंग्लिश एक लैंग्वेज। सबसे पहले क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज। इंग्लिश का जन्म लैंग्वेज, मतलब किसी भी लैंग्वेज का जन्म कैसे होता है? मेन बात है, किसी भी लैंग्वेज का जन्म होता है इमेज। इमेज का मतलब होता है चित्र। मतलब जैसे हमारे हाथ में क्या मार्कर, हमने मार्कर, उसको मार्कर नाम किसने दिया? सब किसी ने पहले दिया होगा मार्कर का नाम। उसी तरह सब जिसने पिछले पहले आया, जिसने एब्जॉर्ब किया, देखा और अपने अनुसार किसी का नाम रखा, फिर वही नाम हम लोग बोलते हैं उसी के में। जैसे अगर आपको मैं मार्कर बोलूँ तो आपको आंख बनी, अगर आंख बंद करके भी इसका इमेज बनता है। जो भी जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम। अगर आम का बात करें तो आपको भी मन में इमेज, दिमाग में इमेज बन रहा हो। अगर मैं कुछ भी अल्टा फल्टा नाम ले तो जैसे रफ, व्हाट इज रफ, मैं बोल रफू एक फल है, इसमें आपको रफू क्या एक फल है, तो आपको समझ में नहीं आएगा रफू व्हाट इज रफ, एक फल है। जैसे कि आपने कभी देखा नहीं तो इसलिए आपके दिमाग का इमेज बनेगा नहीं। इसलिए क्या है, किसी भी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश को, किसी भी लैंग्वेज के निर्माण में इमेज का बहुत रोल होता है। इसीलिए क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ पढ़ेगा तो बहुत जल्दी सीख जाए। अगर आप इस सब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और चलिए कुछ सम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। अब वर्ब का मतलब होता है क्रिया। एंड अदर वर्ड, अगर कब भी आप इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, जैसे सेंटेंस कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, ऐसे सबको जानता है, राम इट्स ए मैंगो। मैंने इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा, राम इट्स मैंगो, इसमें सब्जेक्ट राम हो गया और मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इट्स हो गया वर्ब। और तो वही अगर हिंदी में उसको लिखे, राम आम खाता है, खाता है, राम आम खाता है। इसमें देखिए राम सब्जेक्ट है तो यहाँ भी राम क्या सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्या आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहला है। मतलब हम कहना यह चाहते हैं, अगर सब भी आप हिंदी से इंग्लिश करें, मतलब कोई इंग्लिश का किताब पढ़ते हो तो आप पहले सब्जेक्ट बोलिए, उसके बाद अदर वर्ड बोलिए, उसके बाद कोई वर्ब वर्ब लगाइए, तो आपको हिंदी से इंग्लिश करना बहुत आसान होगा। आप सोचिएगा लगातार जो लिखा हुआ राम एस्ट मैंगो तो करेगा तो कभी इंग्लिश आप सही से नहीं करते। इसलिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलिए, उसके बाद अदर वर्ड बोलिए, लास्ट में आप क्या बोलिए? वर्ब बोलिए, तो आप आराम से हिंदी से, मतलब इंग्लिश को हिंदी से करना सीख चुका और हिंदी से इंग्लिश करना बता। चलिए, और इतना तो आपको समझ में आएगा। आप ना तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट मतलब दुनिया में जितने भी नामकरण कर, जो भी दुनिया में आप जो भी देखे, लिविंग हो ना लिविंग, क्या सब्जेक्ट, या तो जिसका इमेज बनता है वो भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तीन तरह का होता है, या तो नाउन होगा, नाउन मतलब दुनिया के जितने भी नाम है सब नाउन। प्रनाउन क्या, जो नाउन का बदले में आता है उसको प्रनाउन कहते हैं, मतलब वही जो नाम का बदले में आता है। जैसे आई, आई किसी, मैं मेरे बारे में किसी का, जैसे यू आपके बारे में कोई आ रहा है, आपका नाम नहीं मान यू, तो इसी तरह नाउन। एक और होता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे जेरन, जेरन का मतलब कुछ नहीं था, आप वर्ब फॉर्म याद करो तो इसमें एक भी फोर होता है, भी फोर होता है, तो इसमें फाइव फॉर्म होता है। तो फाइव फॉर्म कौन सा फॉर्म की बात करें? फोर्थ फॉर्म। जैसे वर्किंग इज गुड, वर्किंग, हमारे जॉगिंग करना हमारे शहर के लिए क्या, वर्किंग, वर्किंग क्या भी फोर तो सब्जेक्ट के रूप में। सबसे पहले क्या लिखा था आपको, अभी बताएं कि सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि। एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन, टू प्लस वी। ये हमें देखिए, टू प्लस वी वन, वी वन का वर्क, टू वर्क इज गुड, वर्क हमारे क्या है, सेहत के लिए, समझ रहे? या तो सब्जेक्ट मतलब तीन को, या तो आपको नाउन होगा,
या तो प्रनाउन होगा या तो नाउन इक्विवेलेंट होगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब तो या जेरेंट होगा या तो इंफिनिटिव। आइए वर्ब, वर्ब या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। जैसे आपको सब्जेक्ट, जैसे राम सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगल। और वर्ब में वर्ब का फॉर्म्स होता है, उसमें अगर डीपली आगे क्लास में आपको बताऊं। अब भाई अदर वर्ड, अदर वर्ड बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हर मास्टर बाणी तो नहीं समझाता, इस कारण बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बहुत जरूरी से समझे अदर वर्ड क्या होता है। अदर वर्ड में एक होता है ऑब्जेक्ट होता है, कोई बोलता है कंप्लीट बोलता है, कॉम्प्लीमेंट भी बोलता है। अदर वर्ड को कोई ऑब्जेक्ट बोलता है, कंप्लीट बोलता है। ऑब्जेक्ट कब होता है, कॉम्प्लीमेंट कब होता है, चलिए मैं आपको, जब सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट मतलब कम अदर वर्ड पर पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से, सब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पर पड़ता है तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट अदर वर्ड पर नहीं पड़ता है तो वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। फिर से एक बार समझा, जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पर पड़ता है, मतलब पड़ता है, तो बन जाता है ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का प्रभाव अदर वर्ड पर नहीं बनता तो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। कैसे, आपको एग्जांपल के साथ, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, सी लाफ एट यू, मतलब हुआ, सी मतलब एक लड़की के लिए आता है, मतलब हुआ तुम्हें देखकर हंसे, मतलब कोई भी लड़का आपको देखा तो हंसता हो तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट पड़ता है, मतलब हंसने का तरीका कोई हो सकता है या तो गुस्सा में, मतलब इफेक्ट तो पड़। और आइए कंप्लीट में, जैसे कॉम्प्लीमेंट में, आई गो टू पटना, मैं पटना गया, तो पटना इसमें देखिए मेरा प्रभाव पटना में, तो जैसे पटना गए तो पटना भूखा मार गए, कुछ हो गया ना, हो सकती है पटना का एक बिल्डिंग का नाम है, मतलब पूरा एक क्या एरिया है उसको पटना कहा गया। सब देखिए तो प्रभाव नहीं पड़ा, सिंपल याद कीजिए। सिंपल से याद कर लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट कितने भी वर्ड है सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जिसको देख या सो नहीं सकते हैं सब कॉम्प्लीमेंट, जिसको देख या सो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट। सिंपल सी परिभाषा है, तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट समझा दिया, वर्ब अदर वर्ड भी समझ में आया, तो अब तो कुछ तो समझ, हाँ एक है। तो इसी तरह मैं अपने रोज इंग्लिश क्लासेस में कम से कम 70+ वीडियो डालूंगा, तो उसमें 70 वीडियो पूरा ऑल ग्रामर आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी सब कुछ करना सीख जाइएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, अच्छा लगा तो करना, ऐसा जबरदस्ती कोई नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।